कभी सोचा है कि हमारे घर का मेन दरवाज़ा सिर्फ अंदर बाहर आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि हमारी किस्मत का भी दरवाज़ा हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र, जो कि हमारा एक बहुत पुराना आर्किटेक्चरल साइंस है, उसके हिसाब से दरवाज़ा कहाँ है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन की बात नहीं है। ये घर की पूरी एनर्जी और उसमें रहने वालों की तकदीर तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वास्तु के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उसकी दिशा हमारी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यही वो जगह है जहां से घर में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी आती है या फिर अनचाही परेशानियां दस्तक देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे घर का एंट्रेंस सही दिशा में है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल, 4 मुख्य दिशाओं से। वास्तु में हर दिशा का एक खास नाम है, एक देवता है और उससे जुड़े कुछ खास नियम हैं, और ये सब हमारे घर के माहौल पर बहुत गहरा असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की, जिसे विजय द्वार भी कहते हैं। जरा सोचिए, सुबह की पहली किरणें सीधे आपके घर में आ रही हैं। वो अपने साथ सिर्फ रोशनी नहीं लाती, बल्कि एक नई ऊर्जा, अच्छी सेहत और ढेर सारी पॉजिटिविटी भी लाती हैं। इसीलिए पूर्व दिशा का दरवाजा सबसे अच्छा माना गया है। ये शांति और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी भी नहीं है। वास्तु में हर दिशा को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें पद कहते हैं। आप इन्हें उस दिशा के अंदर अलग अलग एनर्जी जोन समझ सकते हैं। अब पूर्व दिशा में दरवाजे के लिए सबसे शुभ जगह है तीसरा और चौथा पद। कहते हैं कि तीसरे पद में दरवाजा हो तो घर में धन की कमी नहीं होती, और चौथे में हो तो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। अच्छा, अब उस दिशा की तरफ चलते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा डरते हैं, दक्षिण दिशा। इसे यम द्वार भी कहा जाता है, यानी मृत्यु के देवता यम का द्वार। अब जैसा नाम है वैसा ही इसका असर भी माना जाता है, मतलब आमतौर पर अशुभ। ऐसी मान्यता है कि ये दिशा एक्सीडेंट, बीमारी और पैसों के नुकसान जैसी नेगेटिव एनर्जीज को खींच सकती है। तो इसका मतलब क्या दक्षिण दिशा का दरवाजा हमेशा ही बुरा होता है? नहीं, अगर इसे बनाना मजबूरी हो तो वास्तु ग्रंथ इसके बुरे असर को कम करने के रास्ते भी बताते हैं। इस बारे में 2 अलग-अलग विचार हैं। एक विचारधारा कहती है कि दरवाजा दूसरी या छठे पद में होना चाहिए। वहीं दूसरी सोच के हिसाब से चौथा, पांचवा या छठा पद बेहतर है। और मजे की बात यह है कि अगर दूसरे वाले मत के हिसाब से दरवाजा सही पद पर बनाया जाए तो दक्षिण दिशा भी कुछ फायदे दे सकती है। जैसे कि चौथे पद में दरवाजा संतान सुख दे सकता है, 5वें पद में धन दौलत और छठे पद में नाम और शोहरत। चलिए अब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी दिशा जो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी। यहाँ के दरवाजे को कहते हैं मकर द्वार, और ये मिले जुले मतलब मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। अगर इसकी जगह सही ना हो तो ये दुख और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह बन सकता है। पश्चिम के दरवाजे की सही जगह को लेकर भी वास्तुशास्त्रियों में अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि तीसरा या 5वां पद सबसे अच्छा है, तो वहीं कुछ और मानते हैं कि दरवाजे के लिए तीसरा, चौथा, 5वां या छठा पद भी चुना जा सकता है। और इनमें से हर पद अलग अलग तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अच्छी किस्मत लेकर आता है। और अब आते हैं उस दिशा पर जिसका शायद हम सबको इंतजार था, उत्तर दिशा, यानी कुबेर द्वार। धन के देवता कुबेर की ये दिशा बिजनेस में ग्रोथ, तरक्की और बेशुमार धन दौलत से जुड़ी है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, जो घर में नए मौकों और समृद्धि का रास्ता खोलता है। लेकिन उत्तर दिशा में भी सही पद का चुनाव बहुत जरूरी है। यहाँ भी 2 अलग अलग मत हैं। एक कहता है कि तीसरा या 5वां पद ठीक है, जबकि दूसरा मत चौथे, 5वें या छठे पद को सबसे बढ़िया मानता है। माना जाता है कि इन सही जगहों पर दरवाजा बनाने से प्रॉपर्टी बढ़ती है, जिंदगी में सुख आता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन दिशाओं की कहानी सिर्फ इन चारों पर खत्म नहीं होती। 4 मुख्य दिशाओं के अलावा जो 4 कोने वाली दिशाएं हैं, उनका भी घर के प्रवेश द्वार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये कोने हमारे घर की एनर्जी को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे शॉर्ट में समझते हैं। ईशान यानी उत्तर पूर्व का दरवाजा ज्ञान और आध्यात्मिकता लाता है, जो धन और परिवार की बढ़ोतरी के लिए बहुत शुभ है। लेकिन बाकी तीनों कोने
उतने अच्छे नहीं माने जाते। आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व आग से जुड़ा है। नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम घर की स्टेबिलिटी को हिला सकता है, और वायव्य यानी उत्तर पश्चिम जिंदगी में बेचैनी और उथल-पुथल ला सकता है। अब एक और बहुत दिलचस्प बात समझते हैं, वास्तु प्रवेश। ये सिर्फ दरवाजे की दिशा के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप उस दरवाजे तक पहुंचते कैसे हैं। मतलब आपके घर के मेन गेट से लेकर मेन दरवाजे तक का जो रास्ता है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। वास्तु के हिसाब से घर में अंदर आने के रास्ते को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, और हर रास्ते का अपना अलग असर होता है। ये है उत्संग, हीनवाहक, पूर्णवाहक और प्रत्यक प्रवेश। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे शुभ है उत्संग प्रवेश। इसे आप एक सीधे और साफ सुथरे हाईवे की तरह समझिए, जहां पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के घर में आ जाती है। ये तब होता है जब आपका मेन गेट और घर का मेन दरवाजा दोनों एक सीधी लाइन में हो। ये सौभाग्य, परिवार में बढ़ोतरी और धन धान्य लेकर आता है। अब जरा इन दो बिल्कुल उल्टी स्थितियों को देखिए। अगर गेट से अंदर आने के बाद दाईं तरफ मुड़कर मेन दरवाजे तक जाना हो तो इसे पूर्णवाहक कहते हैं और ये शुभ होता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा अगर बाईं तरफ मुड़ना पड़े तो वो हीनवाहक कहलाता है, जो गरीबी और बीमारी की वजह बन सकता है। और आखिर में आता है प्रत्यक प्रवेश। इसे एक भूल भुलैया की तरह सोचिए। जब मेन दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता सीधा ना हो बल्कि घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे प्रत्यक प्रवेश कहते हैं। वास्तु ग्रंथों के अनुसार ये घर में पैसों की कमी और संतान सुख में रुकावट पैदा कर सकता है। तो हमने दिशाओं और रास्तों को तो समझ लिया। चलिए अब कुछ छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं, जो दरवाजे बनाने से जुड़ी हैं और जो घर में एक सही बैलेंस बनाने के लिए जरूरी हैं। ये कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी नियम है। पहली बात, घर में हार्मनी के लिए सभी दरवाजों की ऊंचाई एक बराबर होनी चाहिए। दूसरी, बैलेंस के लिए एक पल्ले वाला दरवाजा अशुभ माना जाता है। और तीसरी, समृद्धि के लिए ऐसा दरवाजा जो नीचे से कम चौड़ा और ऊपर से ज्यादा चौड़ा हो, उसे धन की हानि का प्रतीक माना जाता है। तो हमने दरवाजों की सही दिशा, अंदर आने के शुभ रास्ते और बनाने के नियमों को समझा। ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर और डिजाइन की दुनिया में इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों की क्या जगह है? क्या साइंस और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।